नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए कुणाल कटारिया, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स एकेडमी नासिक। बच्चों, हम फिलहाल देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर के एक वीडियो, और अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो ऊपर देखो फटाफट में, आपको सजेशन में आ रहे वीडियोस एक एक वीडियो कवर कर लो बच्चों। डेफिनेटली आपका कॉमर्स का ऑल क्लियर होना कंफर्म है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कंसेप्ट है कैपिटल एंड ड्राइंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। कैपिटल नाम तो सुना ही होगा बॉस, लेकिन मीनिंग क्या है आज देखेंगे। टेक्निकल डेफिनेशन नहीं, हम रट्टा नहीं करने वाले, लर्न नहीं करने वाले, हम तो समझने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट। तो लेट्स सी कंसेप्ट क्या है। भाई एक पर्सन है, एक पर्सन, ओए होए होए, अपनी ड्राइंग्स ऐसे ही चाहिए भाई, क्या करे और उसने शॉप स्टार्ट किया। ओके, ये है उसका शॉप। तो अगर कोई भी बिजनेस का ओनर, जो भी ओनर है, ओनर ने कुछ इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसके बिजनेस में, इसे बोलते हैं कैपिटल। द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस, इसे बोलते हैं कैपिटल। अब इसमें सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, अमाउंट मतलब हमारे दिमाग में सिर्फ कैश आती है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था सर, तो मैंने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए लाए थे, तो 5 लाख इतना हो गया मेरा कैपिटल। बच्चों, ये कंसेप्शन दिमाग से निकाल दो। What I'm saying, anything brought by owner into business, anything brought by owner into business, उसे बोलते हैं कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, जब ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये फिर चलो इस पर्सन की बात करते हैं। देखो भाई, ये ओनर है और ये उनका बिजनेस, ठीक है, द कबाब शॉप। इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश, स्टार्टिंग में कैश इन्वेस्ट किया था 20 lakhs। अरे कैश ही नहीं, ये जो बिल्डिंग है ना आपको दिख रहा है, जो शॉप है, तो वो भी खुद का है। ठीक है, उन्होंने वो बिल्डिंग परचेस कर लिया, पूरा का पूरा बिल्डिंग परचेस कर लिया, जिसका प्राइस था 60 लाख रुपीज। साथ में उनके घर पे कुछ फर्नीचर था, ठीक है, टेबल चेयर्स वगैरह जो सेटअप था, जो काम में आ सकता है भाई उनके बिजनेस में, तो उन्होंने फर्नीचर 6 लाख रुपीज का फर्नीचर भी लाया। अगर आपको पूछा जाए हाउ मच इज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय दिस पर्सन, तो ऑफकोर्स हमें सिर्फ कैश नहीं लेना है। 20 + 60 + 6 बोले तो टोटल 86 लाख टोटल कैपिटल हो गया। ठीक है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू हिज बिजनेस, फिर वो कैश में हो, फर्नीचर में हो, बिल्डिंग के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ याद रखो, मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज, मतलब कोई भी चीज इन्होंने बिजनेस में लाई तो कैपिटल कहलाएगा, बट वो चीज मेजरेबल होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। जो ओनर लाएगा वो सिर्फ मनी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो भी लाएगा वो मनी के टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए। मतलब ठीक है, फर्नीचर लाया, लेकिन फर्नीचर कितने का लाया? आंसर मिला भाई, फर्नीचर लाया 6 लाख का, तो आंसर रुपीज में दे पा रहे हो ना आप, तो ऐसे इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसके साथ साथ एक बात याद रखो बच्चों, कैपिटल ये सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करते टाइम लाया जाता है ऐसा नहीं है। ओके, ओपनिंग मतलब बिजनेस ओपन करते टाइम कैपिटल लाया जाता है, ये तो फिक्स है। लेकिन इन एडिशन टू दिस, सपोज बिजनेस एक्सपांड करना वगैरह सोचा हमने कि भाई एक ब्रांच थी, अब 2 ब्रांचेस, फिर 4 ब्रांचेस, अगर आपको ऐसे बिजनेस एक्सपांड करते जाना है तो एक्सपांड करते टाइम एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। तो ये भी दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पैसा लाया। ठीक है, तो टाइम टू टाइम भी बिजनेस में पैसा लाया जा सकता है। सो ओनर ने जो भी पैसा इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, ये है कैपिटल। अब ओनर वर्ड पे से याद आया, ओनर मतलब क्या बच्चों? अब यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सोल प्रोपराइटर की, ओके, सोल प्रोपराइटर बिजनेस मतलब सिंगल पर्सन बिजनेस, सिंगल ओनर। ठीक है, तो इसमें प्रोपराइटर जो होता है, प्रोपराइटर वो ओनर होता है, तो उसने जो पैसा लाया वो है कैपिटल। अगर हम बात करें बच्चों पार्टनरशिप फर्म की, सो पार्टनरशिप फर्म में मतलब नाम से तो आप समझ गए कि मल्टीपल पर्सन साथ में आए और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। सो इसमें पार्टनर्स कैपिटल बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन नहीं पैसा लाने वाला, मल्टीपल पार्टनर्स पैसा लाने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी की, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सर ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? बच्चों, हम एक एक वर्ड के, हर एक वर्ड के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में। फिलहाल के लिए सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर बता दो, कोई भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, इसमें कैपिटल को शेयर कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि इसमें पैसे लाने वाले शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रोपराइटर पैसा लाता है, तो यहाँ पे सिर्फ सोल प्रोपराइटरशिप के केस में कैपिटल नाम दिया जाता है, क्योंकि ओनर अकेला है। पार्टनर ने लाया तो पार्टनर्स कैपिटल, और शेयर होल्डर्स ने लाया तो शेयर होल्डर्स कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, कोई भी हो कैपिटल बच्चों,
कोई भी टाइप का बिजनेस हो, कैपिटल जो लाया जाता है ना बिजनेस में, ये हमेशा बिजनेस की लायबिलिटी होती है। जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है। सर ये तो बिजनेस की एसेट होनी चाहिए, हम तो प्राउड से बोलते हैं मैंने बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट किया, 20 लाख इन्वेस्ट किया। जब हम बोलते हैं ना मैंने इन्वेस्ट किया, तो हम एज अ पर्सन बोल रहे हैं, एज अ ओनर। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, बिजनेस में कैश तो आया, बिजनेस में बिल्डिंग तो आया, बिजनेस में फर्नीचर तो आ रहा है, लेकिन दिया किसने? ओनर ने। तो ओनर को वो पैसा फ्यूचर में वापस देना पड़ेगा। ओनर से ली हुई ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। बच्चों, हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इसलिए कैपिटल ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। ठीक है, और कैपिटल का एक फॉर्मूला भी है। कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटीज। बिजनेस में जो जो प्रॉपर्टीज है उसमें से लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर्स का देना जो भी है लेस कर दो, हमें मिल जाएगा कैपिटल। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ था कैपिटल के बारे में। अब हम बात करते हैं ड्राइंग्स के बारे में। ड्राइंग्स क्या है बच्चों? एग्जैक्टली अपोजिट टू कैपिटल। अगर बिजनेस में से मैंने पर्सनल यूज के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे होम यूज के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, या फिर मेरे फैमिली के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों की ट्यूशन फीस पेड करनी है, ओके, या फिर मेरे लाइफ का, मेरा खुद का या मेरे बच्चों का किसी का इंश्योरेंस वगैरह पेड करना है। बच्चों याद रखो हमेशा, लाइफ और वाइफ, लाइफ और वाइफ इनसे रिलेटेड खर्चा रहा ना, तो ये पर्सनल एक्सपेंस होता है। और अगर बिजनेस में से आपने किसी भी पर्सनल चीज के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए खर्चा किया, तो इससे बोला जाता है ड्राइंग्स, DRAWINGS। ठीक है, ड्राइंग्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कैपिटल। और अकाउंटिंग के पर्पज से याद रखना बच्चों हमेशा, C फॉर कैपिटल, C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। कैपिटल को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट आएगा। ठीक है, और हाँ, D फॉर ड्राइंग्स, D फॉर ड्राइंग्स, D फॉर डेबिट। ड्राइंग्स का बैलेंस, ड्राइंग्स लेजर अगर बनाया तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। बट नॉर्मली अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो ड्राइंग्स दिखाने का तरीका ऐसा होता है, इट इज डिडक्टेड, इट इज डिडक्टेड, या फिर वी कैन से रिडक्शन फ्रॉम कैपिटल। इट इज रिडक्शन फ्रॉम कैपिटल। रिडक्शन क्यों? उसका भी लॉजिक है। बिजनेस में पैसा लाया तो कैपिटल बढ़ता है, और ये घर पे लेके जा रहा है तो कैपिटल कम होगा ना बॉस, इसलिए ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस किया जाता है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट कैपिटल एंड ड्राइंग्स। इन शॉर्ट, ओनर ने घर से बिजनेस में लाया तो भाई वो हो गया कैपिटल, और बिजनेस से घर पे लेकर गया तो ये हो गया ड्राइंग्स। सो दैट्स इट फॉर दिस कंसेप्ट। स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो फॉर नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट लेके जल्दी ये आ रहे हैं। बाय बाय। इफ यू सब्सक्राइब द चैनल डियर, कॉमर्स में हो जाओगे ऑल क्लियर।